आज हम कहते हैं कि हमारे से व्यापारी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों व्यापारी छोड़ के जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे एक पॉलिसी में चेंजेस आना चाहिए, जो इस बजट में कि हम इतना इस सेक्टर को दे रहे हैं जी। अब उस सेक्टर को उतना पैसा आप दीजिए 1 लाख करोड़, उस पर इम्प्लीमेंट हम कितना करते हैं, दैट इज। एक और छोटा सा बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर इनकम टैक्स में चेंज करना है, मैं मतलबी आदमी हूँ, अपने पक्ष में हमेशा बात रखूँगा। जो लोग 500 करोड़ 1000 करोड़ जो प्लैटिनम टैक्स पेयर हैं, उनकी कैटेगरी में आपको कोई छूट नहीं है। अभी भी 39% का टैक्स पे कर रहे हैं। आपने 12 लाख के नीचे वालों को छूट दिया है, उनको भी छूट दीजिए। आप सबसे ज़्यादा परेशान आज के डेट में वो वर्ग है जो वर्ग कमा रहा है, उसके कमाने की इच्छा इसलिए मर चुकी है, उनको एट द एंड ऑफ डे लगता है कि हम कमा रहे हैं और सरकार इनको छूट दे रही है। तो अगर उनको प्रोटेक्ट करके रखा, हम एक बात कह रहे हैं कि बाहर से पैसा लाया जाए, लेकिन जो हमारा एक बड़ा दायरा, जो एक व्यापारी गया 5000 करोड़ लेके देश के बाहर, उसको हम रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उसको रोकने के लिए हम 2 चीज़ों पे करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छा उनका इनकम टैक्स पॉलिसी दें, देश में कुछ तो देगा ना। वो अब भाग जाएगा तो क्या देगा? जी देखिए, मैं आपसे इसलिए भी एलैबोरेशन में चाहूँगा क्योंकि देखिए आप जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और आप समझते हैं चीज़ों को। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब आप बात करते हैं तो किन स्टेप्स के जरिए वो अचीव किया जा सकता है? अभी सरकार की ओर से लगातार ये जो टर्म है ये लगातार इस्तेमाल की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो धरातल पर हो रहा है? कैसे होगा? क्या स्टेप्स लिए जाएं? क्या ज़रूरी है जो नहीं हो रहा है? अगर आप एक बार बताएं। देखिए, मैं बताऊं एक चीज़, बड़ा सिंपल है, एक लाइन में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार कुछ नहीं करेगी, हमें पब्लिक को कुछ करना पड़ेगा। जिसके हाथ में जो आ रहा है, मैं सॉरी इसमें लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके हाथ में जो आ रहा है लूटने की कोशिश कर रहा है। सुनने में अजीब लगता है, सरकार सड़क पे पॉलिथीन नहीं फेंकती है। हमने कहा कि हम क्लीनिंग के नाम पे करेंगे, हमने एजुकेशन नहीं दिया किसी को कहीं पे। हमारे अब आज हम एक डेटा लेके आते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेटा है कि स्टॉक मार्केट में इतने निवेशकों के पैसे डूबे जी। किसी प्रोफेशनल्स ने आज तक आके नहीं रोया, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन से क्या कोई आके नहीं रोए कि हमारे इतने पैसे गए? क्यों नहीं रोया? क्योंकि दे आर वेल एजुकेटेड एंड दे नो हाउ टू डू इट। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का अगर एग्जांपल लिया जाए तो अकेली एक ऐसी कंपनी है, कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं 2 लाख करोड़। सर्च करेंगे गूगल पे, विच इज द मोस्ट लार्जेस्ट एफआई इन्वेस्टर इन इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है। इसलिए हम सुबह सुबह SGX निफ्टी वगैरह भी देखते हैं कि चलो जी क्या हो रहा है। अब समझिए कि वो निवेश कर रहे हैं पब्लिक। अभी मैं गोवा गया था कुछ दिन पहले, तो गोवा में हमने क्या देखा कि 2019 के कंपैरिजन में टूरिस्ट जो है 60 to 70% कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। लोकल लोग करें कि हम टैक्सी नहीं चलाने देंगे जी। लोकल टूरिस्ट के पास ऑप्शन, सेम कॉस्ट में वो घूम के आ सकते हैं थाईलैंड, सेम कॉस्ट में वियतनाम घूम के आ सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे बड़ा योगदान है पब्लिक का, गवर्नमेंट का नहीं। गवर्नमेंट अगर कुछ रास्ता चाह भी ले तो वो कुछ नहीं कर तब तक जब तक पब्लिक ना चाहे। क्या दिल्ली के गंदगी का स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? कंपनी आप सोचते हैं कि जो यहाँ ब्रांच लगाओगे, वियतनाम में कंपनी खोलो, चाइना में खोलो, कम से कम शुद्ध हवा मिलेगी। तो पब्लिक कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? सर, पब्लिक को पूरी तरह से एजुकेट करना। जैसे स्टॉक मार्केट की बात है, आपने उनको AK-47 थमा दिया कि जाके आप फायरिंग करके आओ, डीमैट अकाउंट थमा दिया। डीमैट अकाउंट चलाना कैसे है? किसी भी इंडिया के किसी भी कॉलेज के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पता है कि हाउ टू प्लेस ऑर्डर, कैसे ऑर्डर लगाया जाए। किसी भी सिलेबस में, मैं IIM की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का मैं नाम ले रहा हूँ, कहीं पे नहीं है हाउ टू बिकम अ ट्रेडर। इनफैक्ट उनका भी तैयारी होता है कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर एजुकेशन की बात की जाए कि कैसे, अगर एक डिमैट मीन्स व्यापार करने तो आप आ रहे हैं, लेकिन व्यापार करना कैसे है ये नहीं पता। एक दुकान खोल लिया आपने, दुकान चलाना कैसे है ये नहीं पता, तो आप उनको सीधा कुछ बांटिए मत, एक प्रॉपर एजुकेशन के चैनल के थ्रू गुजारिए। और हमारे भारत में एजुकेशन की क्या हालत है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और हम अगर अमेरिका की बात करेंगे सर, तो दुनिया के 47 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी है 100 में से, वो सिर्फ अमेरिका में है। हार्वर्ड की बात कर लीजिए, कैलिफोर्निया की बात कर लीजिए, तो सब अमेरिका में। अमेरिका, लंदन इसलिए क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी का पैटर्न बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का पैटर्न हम बोलते हैं, लेकिन अगर है तो डेटा किधर है? एजुकेशन सेक्टर पे भी आएंगे, क्या बजट में उसे क्या मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स पे फिर से आए। देखिए, आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो
इन्वेस्टिंग, रिटेल इन्वेस्टिंग को जुआ समझते हैं, सट्टा समझते हैं कि हाँ अगर बजट है तो शायद ऊपर जा सकता है स्टॉक मार्केट, नहीं है तो गिरेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रिसर्च करके कर रहे हैं, बहुत सारे, उनकी संख्या भी ऐसी होगी, उनको एजुकेट करना हो कि इस बजट में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर आपकी नजर होनी चाहिए जब आप बजट की मैं आपको स्पीच सुन एक्सप्लेन रहे करता हूँ थोड़ा सा। मुझे ये आपके लिए नेक्स्ट स्क्रीन चाहिए, मुझे अगला चाहिए। ठीक, थैंक यू। मैं एक आपको छोटा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक सेकंड। हाँ, थैंक यू। देखिए, एक चीज़, जब भी हम कहीं पे एक्स अमाउंट डालते हैं जी, तो बाजार में स्टॉक मार्केट लोगों को क्यों चाहिए? दो ही काम होता है, एंट्री करना और एग्जिट करना है। तीसरा कोई काम नहीं है। या तो एंट्री कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, या तो एग्जिट कर रहे हैं, बीच का कोई कहानी नहीं। तो एंट्री हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बाय करके एंट्री किया, या तो फिर एक टर्म होता है शॉर्ट सेल करके एंट्री किया जी। चाहे आप कॉल लीजिए, पुट लीजिए, ऑप्शन लीजिए, फ्यूचर लीजिए। और एंट्री करने के बाद दो तरह से एग्जिट करते हैं। पहला एग्जिट करते हैं हम टारगेट के साथ, और दूसरा एग्जिट करते हैं हम स्टॉप लॉस के साथ। हमारे गुरुदेव जो थे, कहा करते थे कि दुनिया के जिस काम में एंट्री बहुत आसान होता है, उस काम का एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टॉक मार्केट में रिटेल ट्रेडर इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनको बहुत इजी एंट्री मिल गया, इसलिए उनका एग्जिट पता नहीं है। तो एंट्री हमने बाय करके कर लिया, और एक एग्जिट। एंट्री और एग्जिट प्लान में सबसे बड़ा समस्या, हमें चार चीज़ों को पता। पहला चीज यस का मतलब होता है, थोड़ा सा इसको देखेंगे मैं, हाँ, पहला होता है स्टॉप लॉस। ओके, या स्टॉप लॉस, कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। देखिए, एसएल का बहुत सारा मतलब होता है जो हमारे लॉस को रोकता है। क्या जितने भी हमारे ब्रोकिंग कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में, मैं किसी ब्रोकिंग कंपनी का कोई रिश्ता नहीं है, क्या सिखाया है आपने कि आपके गाड़ी में ब्रेक कैसे लगाना है? सॉरी, दुनिया का कोई भी गाड़ी इसलिए स्पीड नहीं चलता है क्योंकि उस गाड़ी में एक्सीलरेटर बहुत अच्छा है, इंजन बहुत अच्छा है, टॉर्क बहुत अच्छा है, उसकी ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए। ब्रेक अगर नहीं है, आप पहाड़ पे चढ़ा दिए, सामने कुछ रुकावट आया तो क्या होगा? फिर वापस नीचे, और एक्सीडेंटल। ब्रेक लगाना किसी ने नहीं सिखाया। किसी व्यापार का पहले, चाहे फिजिकल करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस के बाद दूसरा आपको मार्क करना है एंट्री। एंट्री मतलब हमेशा एक नियम है कि इसके नीचे आपको बाय करना है। हम लोग बाजार ऊपर जाते हैं, फोमे के शिकार है, लगता है कभी मिलेगा ही नहीं, तो एंट्री। दूसरा, टारगेट पहले डिफाइन, और साइज को। एक रिटेल इन्वेस्टर का इन चारों में से कुछ भी डिफाइन नहीं होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, क्वांटिटी कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है स्मॉल लॉस, जो हमारे लॉस को रोकता है। गुरुदेव कहा करते थे, स्टॉप लॉस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने का एक कॉस्ट है। तो एक रिटेल ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ सोचता है कि मुझे टारगेट मिले। टारगेट तो मिलेगा आपको, लेकिन ये टारगेट अगर नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हैं आप? बिल्कुल। तो एक व्यापारी का जो मैक्सिमम लॉस होता है, ये होता है 0.5%। 0.5% का मतलब 1 लाख में मैक्सिमम 500। यहाँ तो लोगों को ऑप्शन लगा के तुरंत डबल करना है। देखिए, एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट करते हैं, आई लूज मनी। किसी ने आपको इम्प्रेस या डिप्रेस नहीं किया कि यू आर लूजिंग मनी। आप लालची हैं, आप चाहते हैं कि 10 मिनट के अंदर मैं स्टॉक मार्केट में डबल कर लूँ पैसा। सरकारी बजट बना के क्या कर लेगी? आप लालची हैं। स्टॉक मार्केट को, मैंने एक लाइन बोला था कि आज के डेट में डीमैट अकाउंट और जो आपका गेमिंग ऐप है, इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई डिफरेंस इनके दिमाग में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि डीमैट अकाउंट को भी आप उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे आप एक गेमिंग ऐप को ट्रीट करते हैं। और आप कह रहे हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है, तो इसमें तो हम किसका दोस्त हैं? बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करने का शौक रखते हैं, उन्हें थोड़ी सी इस तरह की नॉलेज और गेन करनी चाहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है आप बेहतर रिटर्न पा सके। इसके अलावा ये आपने तरीका बताया, बिल्कुल बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ये जाना होगा।